नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके शेयर आपके पास हैं तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में, क्या हमें एग्जिट लेना चाहिए, और बात होगी सर आशीष कचौलिया के बारे में कि इन्होंने किन शेयर को पिक किया है और किन शेयर को ड्रॉप किया है। सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं अभी तक हमारे चैनल को किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन मतलब घंटी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियो को समय पर देखने का मौका मिलता रहे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके शेयर की कीमत नियर फ्यूचर में जीरो हो सकती है। तो हम जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आ गई। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ईयरली डाउन होता चला जा रहा है। जैसे मार्च 2019 में 3000 के आसपास था, मार्च 2020 में घटकर 1700 के आसपास रह गया, जो नेक्स्ट ईयर में और भी कम हो गया, लगभग 1600 के आसपास रह गया। तो समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन आप शेयर देखेंगे तो उसमें तेजी देखने को मिल रही है। मतलब सीधा है कि ऑपरेटर का गेम चालू है और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, सीधे साधे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। इसलिए जल्दी से आप यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो असली सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि जब हम कंपनी की उधारी देखेंगे तो साल दर साल उधारी बढ़ती चली जा रही है, जो अब 6600 करोड़ के आसपास है। एक बहुत ही बड़ी उधारी, मतलब जितना स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन होती है उतना तो ये उधारी लेकर चल रही है ये कंपनी। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम है सिंटैक्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको खरीदने का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें कंपनी के शेयर प्राइस की कीमत ज़ीरो करने की बात कही गई है। रिलायंस के अलावा जो अन्य दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने इसको खरीदने का प्रपोजल दिया है, उन्होंने शेयर प्राइस को जीरो करने की बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि कब आपके शेयर की कीमत जीरो हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, आप हमारे डिसीजन को आखिरी डिसीजन ना मान लें, पहले आप रिसर्च कर लें और उसके बाद इस शेयर के बारे में अपनी राय बनाएं। तो मैंने आपको कंपनी की कंडीशन बता दी है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको एग्जिस्ट करना है या अपनी पोजीशन बना के रखनी है। और दूसरा शेयर है पेटीएम, क्या मैं इससे एग्जिस्ट करना चाहिए या अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको इस शेयर से कुछ समय के लिए दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कितना गिरेगा। चारों तरफ हमें पेटीएम के बारे में निगेटिव न्यूज़ देखने को और सुनने को मिल रही है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स मैं इस कंपनी से एग्जिस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको ये निश्चित करना होगा कि आप किस शेयर में कितना लॉस झेल पाएंगे। अगर शेयर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो हमें बेच देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी शेयर हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर हमें पेटीएम के बारे में फिर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी तो हम बाई कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि अभी पेटीएम के पास में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है और वो दिनों दिन एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं सर आशीष कचौलिया के बारे में, जिन्होंने हाल ही में दिसंबर क्वार्टर में फ्रेश एंट्री ली है यसो इंडस्ट्रीज में, जिसके करीब 2,96,431 शेयर बाई किए हैं। मतलब करीब 2.36% का स्टेक बाई किया है इस केमिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा इन्होंने एग्रीस मोटर्स इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिसके करीब 3,99,550 शेयर खरीदे हैं। तो आने वाले दिनों में हमें इन दोनों कंपनीज में भारी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम दोनों कंपनीज के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो यसो इंडस्ट्रीज ने पिछले एक साल में लगभग 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं एग्रीस मोटर्स ने सेम लास्ट 1 ईयर में 45% का रिटर्न दिया है। दोनों कंपनीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जिप्रो में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, करीब 44,000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। तो टोटल शेयर्स 3,41,316 के करीब हो गए हैं। लास्ट 1 ईयर में जिप्रो के शेयर्स में करीब 3000% की तेजी देखी गई थी। इसके अलावा कचौलिया सर ने क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स में अपनी स्टेक को बढ़ाया है। तो हम इन शेयर्स की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके शेयर में तेजी देखने को मिलती है। इसके अलावा वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आप इन शेयर को
कंसीडर कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एडीएफ फूड्स, एडोर वेल्डिंग्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सैली इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, सफारी इंडस्ट्रीज, ए सर्किल एंड टार्क में अपनी होल्डिंग्स को बनाए रखा है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो हम आपको ये शेयर खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, लेकिन आप इन शेयर को एज ए स्टडी पर्पस से ज़रूर वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा नॉलेज मिल सके। क्योंकि जब कोई कचौलिया सर जैसा बड़ा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है तो पूरी रिसर्च के साथ करता है, उनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है, तभी वो अपना ढेर सारा पैसा लगाते हैं। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर ऐसे दिग्गज लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इनके शेयर प्रॉफिट में रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।